प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी प्रतिज्ञा का भाग 10 अत्यंत बड़ा होने के कारण आपके सामने 3 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कमला प्रसाद को पूर्णा मनाने जाती है और वहाँ कमला प्रसाद की कुटिलता दिखाई देती है। अब आगे आदर्श हिंदू बालिका की भांति प्रेमा पति के घर आकर पति की हो गई थी। अब अमृत राय उसके लिए केवल एक स्वप्न की भांति थे जो उसने कभी देखा था। वह गृह कार्य में बड़ी कुशल थी, सारा दिन घर का कोई ना कोई काम करती रहती। दाननाथ को सजावट का सामान खरीदने का शौक था। वह अपने घर को साफ सुथरा सजा हुआ देखना भी चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिस संयम और श्रम की जरूरत है वह उनमें न था। कोई चीज़ ठिकाने से रखना उन्हें आता ही न था। ऐनक स्नान के कमरे के ताक पर रख दिया तो उसकी याद उस वक्त आती जब कॉलेज में ज़रूरत पड़ती। खाने पीने सोने जागने का कोई नियम न था। कभी कोई अच्छी पुस्तक मिल जा गई तो सारी रात जागते रहे, कभी सरे शाम से सो रहे तो खाने पीने की सुध न रही। आय व्यय की व्यवस्था न थी। जब तक हाथ में रुपए रहते बेदरेक खर्च किए जाते, बिना ज़रूरत की चीज़ें आया करती। रुपए खर्च हो जाने पर लकड़ी और तेल में किफ़ायत करनी पड़ती थी। वह अपनी वृद्धा माता पर झुंझलाती, पर माता को कोई दोष न था। उनका बस चलता तो अब तक दाननाथ 4 पैसे के आदमी हो गए होते। वह पैसे का काम धेले में निकालना चाहती थी। कोई महरी कोई कहार उनके यहाँ टिकने न पाता था। उन्हें अपने हाथों काम करने में शायद आनंद आता था। वह गरीब माता पिता की बेटी थी। दाननाथ के पिता भी मामूली आदमी थे और फिर जिए भी बहुत कम। माता ने अगर इतनी किफ़ायत से काम न लिया होता तो दाननाथ किसी दफ्तर के चपरासी होते। ऐसी महिला के लिए कृपणता स्वाभाविक थी। वह दाननाथ को अब भी वही बालक समझती थी जो कभी गोद में खेला करते थे। उनके जीवन का वह सबसे आनंदप्रद समय होता था जब दाननाथ के सामने थाल रखकर वह खिलाने बैठती थी। किसी महाराज या रसोइये कहार या मैरी को वह इस आनंद में बाधा न डालने देना चाहती थी। फिर वह जिएंगी कैसे? जब तक दाननाथ को अपने सामने बैठा कर खिला न लें उन्हें संतोष न होता था। दाननाथ भी माता पर जान देते थे, चाहते थे कि वह अच्छे से अच्छा खाए पहने आराम से रहे, मगर उनके पास बैठकर बालकों की तोतली भाषा में बातें करने का उन्हें अवकाश था न रुचि। दोस्तों के साथ गपशप करने में अधिक आनंद मिलता था। वृद्धा ने कभी मन की बात कही नहीं, पर उनकी हार्दिक इच्छा थी कि दाननाथ अपना पूरा वेतन लाकर उनके हाथ में रख देते। फिर वह अपने ढंग पर उसे खर्च करती। 300 रुपये थोड़े नहीं होते, न जाने कैसे खर्च कर डालता है। इतने रुपयों की गड्डी को हाथों से स्पर्श करने का आनंद उसे कभी न मिला था। दाननाथ में या तो इतनी सूझ न थी या लापरवाह थी। प्रेमा ने 2 ही 4 महीनों में घर को सुव्यवस्थित कर दिया। अब हर एक काम का समय और नियम था। हर एक चीज़ का विशेष स्थान था। आमदनी और खर्च का हिसाब था। दाननाथ को अब 10 बजे सोना और 5 बजे उठना पड़ता था। नौकर चाकर खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश थी प्रेमा की सास। दाननाथ को जेब खर्च के 25 रुपये देकर प्रेमा बाकी रुपए सास के हाथ में रख देती और जिस चीज़ की ज़रूरत होती उन्हीं से कहती। इस भांति वृद्धा को गृह स्वामिनी का अनुभव होता था। यद्यपि शुरू महीने में वह कहने लगती कि अब रुपए नहीं रहे, खर्च हो गए, क्या मैं रुपया हो जाऊं, लेकिन प्रेमा के पास पाई पाई का हिसाब रहता था। चिरौरी विनती करके अपना काम निकाल लिया करती थी। यह सब कुछ था, पर दाननाथ को अब भी यही शंका बनी हुई थी कि प्रेमा को अमृत राय से प्रेम है। प्रेमा चाहे दाननाथ के लिए प्राण तक निकाल कर रख दे, पर इस शंका को उनके हृदय से न निकाल सकती थी। यदि प्रेमा की प्रेम कथा उन्हें पहले से मालूम न होती तो शायद वह अपने संसार में सबसे सुखी आदमी समझते। उससे वह क्या चाहते, उसमें कौन सी कमी नज़र आती थी, या वह खुद न जानते थे, पर एक अस्पष्ट सी कल्पना किया करते थे कि तब कुछ और ही बात होती। वह नित्य इसी उधेड़ बूंद में पड़े रहते थे कि अमृत राय की ओर से इनका मन फेर दूं। वेतन के उपरांत समाचार पत्रों में लेख लिखकर, परीक्षा के पत्र देखकर उन्हें खासी रकम हाथ आ जाती थी। इससे वह प्रेमा के लिए भांति भांति के उपहार लाया करते। अगर उनके बस की बात होती तो वह आकाश के तारे तोड़ लाते और उसके गले का हार बनाते। अपने साथी अध्यापकों से उसकी प्रशंसा करते। उनकी जबान न थकती थी। उन्होंने पहले कभी कविता नहीं की थी। कवियों को तुकबंद करते थे, लेकिन अब उनका गद्य भी कवित्वमय
होता था। प्रेमा कवित्व की सजीव मूर्ति थी। उसके एक एक ढंग, एक एक भाव को देखकर कल्पना आप ही आप सजग हो जाती थी। उसके सम्मुख बैठकर उनकी दुनिया की याद न रहती। सारा वायुमंडल स्वर्गमय हो जाता था। ऐसी कोमलता, ऐसा प्रकाश, ऐसा आकर्षण, ऐसा माधुर्य क्या पार्थिव हो सकता था। जब वह लंबी लंबी पलकों से ढकी हुई लज्जाशील रसीली आंखों से देखती तो दाननाथ का हृदय लहरा उठता था। सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। दाननाथ को प्रेमा अपने से दूर जान पड़ती थी। उस पर भी दाननाथ के मन में शंका बनी हुई थी। वह एक बार उसके अंतःस्थल में बैठकर देखना चाहते थे, एक बार उसके मनोभावों की था लेना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे वह यह न समझे कि उसकी परीक्षा हो रही है। कहीं उसने भाप लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका कोमल हृदय उस परीक्षा की भार सह सकेगा या नहीं। न जाने क्यों दाननाथ को अब अमृत राय से द्वेष हो गया था। कदाचित यह समझते थे कि उसके आनंद संगीत में यही एक आकर्ष स्वर है। यह न होता तो उसके जीवन पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती। वह अब भी अमृत राय के घर जाते, घंटों बैठे रहते, लेकिन दोनों मित्रों में अब वह अभिन्नता न थी। अब एक जान दो कालिब न थे। अमृत राय भी यह बात समझते थे। उन्हें यह जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि प्रेमा सुखी है या नहीं। वह एक बार उससे मिलकर उसका दिल अपनी ओर से साफ कर देना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि इस विषय पर जबान खोलते उन्हें संकोच ही नहीं वरन भय होता था। दाननाथ इतना शुद्र हृदय था या उन्होंने न समझा था। आखिर उन्होंने एक दिन कह ही डाला, आजकल आईने में अपनी सूरत देखते हो? दाननाथ ने प्रश्न का आशय न समझकर कहा, हाँ देखता क्यों नहीं, दुबले होते जा रहे। और मैं भी समझता हूँ कि वह ठीक कहती है। पहले अकेला और निर्द्वंद था, अब गृहस्थी की चिंता सवार है। दुबला न होऊंगा तो क्या मोटा होऊंगा? अमृत राय अपनी हंसी न रोक सके। दाननाथ को उन्होंने इतना मंदबुद्धि कभी न समझा था। दाननाथ ने समझा ये मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं। मैं मोटा हूँ या दुबला, इनसे मतलब? यह कौन होते हैं पूछने वाले? आप शायद यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमा की स्नेहमय सेवा ने मुझे मोटा कर दिया। यही सही तो आपको क्यों जलन होती है? क्या अब भी आपका उससे कुछ नाता है? मैले बर्तन में साफ पानी भी मैला हो जाता है। द्वेष से भरा हृदय पवित्र आमोद भी नहीं सह सकता। यह वही दाननाथ है जो दूसरों को चुटकियों में उड़ाया करते थे, अच्छे अच्छों का काफिया तंग कर देते थे। आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई। वह समझ रहे थे कि महाशय मुझे बुलावा देकर प्रेमा की टो लेना चाहते हैं, मुझी से उड़ने चलें। अभी कुछ दिन पढ़ो तब मेरे मुँह आना। बोले, तुम हंसे क्यों? क्या मैंने हंसी की बात कही है? अमृत राय, नहीं भाई, मैं अब तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा इस बात पर कि तुमने अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है। दाननाथ, आपकी आँखों को धोखा हुआ है। अमृत राय, और मुझी को धोखा हुआ होगा। कभी कभी आँखों को धोखा हो जाया करता है, मगर यूँ ही दुर्बल होते चले गए तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर पहाड़ पर चलना चाहो तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ। दाननाथ, पहाड़ पर जाने में रुपए लगते हैं, यहाँ कौड़ी कफन को भी नहीं है। अमृत राय, रुपए मैं दूंगा, तुम चलने का निश्चय कर लो। 2 महीने और हैं, अप्रैल में चल दें। दाननाथ, तुम्हारे पास भी तो रुपए नहीं हैं, ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अमृत राय, पहाड़ों पर सूबे भर के राज रईस आते हैं, उनसे वसूल करेंगे। दाननाथ, खूब, उन रुपयों से आप पहाड़ों की हवा खाइएगा। अपने घर की जमा लुटाकर अब दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अमृत राय, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं चोरी करके लाऊंगा, आपसे कोई मतलब नहीं। दाननाथ, जी तो मुझे क्षमा कीजिए, आप ही पहाड़ों की सैर कीजिए। तुम व्यर्थ इतने रुपए नष्ट कर दिए। 150 अनाथों को तुमने आश्रय दे दिया तो कौन बड़ा उपकार हुआ जाता है। हाँ, तुम्हारी लीडरी की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। यह कहते कहते वह उठ खड़े हुए। अमृत राय उस विषय में दाननाथ के विचारों से परिचित थे। दाननाथ को उपकार शब्द से घृणा थी, सेवा को भी वह इतना ही घृणित समझते थे। उन्हें सेवा और उपकार के पर्दे में केवल अहंकार और ख्याति प्रेम छिपा हुआ मालूम होता था। अमृत राय ने कुछ उत्तर न दिया। दाननाथ कोई उत्तर सुनने को तैयार भी न थे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी, अतएव उन्होंने उठकर हाथ बढ़ा दिया। दाननाथ ने हाथ मिलाया और विदा हो गए। माघ का महीना था और अंधेरा पाक, उस पर कुछ बादल भी छाया था। सड़क पर लालटेन जल रही थी। दाननाथ को इस समय कांपते हुए साइकिल पर
चलना नागवार मालूम हो रहा था। मोटरें और तांगे सड़क पर दौड़ रहे थे। क्या उन्हें अपने जीवन में सवारी रखना नसीब न होगा? उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनकी सदैव यही दशा रहती। जब पढ़ते थे तब भी तो आखिर भोजन करते ही थे, कपड़े पहनते थे। अब खाने पहनने के सिवा वह और क्या कर लेते हैं? कौन सी जायदाद खरीद ली, कौन सा विलास का सामान जमा कर लिया, और आप उस पर फरमाते हैं तुम तैयार हो गए हो। बाप की कमाई है, मज़े से उड़ाते हैं, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। उपकार और सेवा सब धरी रह जाती। घर पहुँचे तो प्रेमा ने पूछा, आज बड़ी देर लगाई, कहाँ चले गए थे? देर करके आना हो तो भोजन करके जाए करो। दाननाथ ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी तो बहुत देर नहीं हुई, 9 भी नहीं बजे। जरा अमृत राय के यहाँ चला गया था। अजीब आदमी है, जो बात सोचती है बेतुकी। अपने पास जितने रुपए थे वह तो ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अब चंदे की फिक्र सवार है। अब और लीडरों की तरह इनकी ज़िंदगी भी चंदे पर ही बसर होगी। प्रेमा ने इसका कुछ उत्तर न दिया। हाँ में हाँ मिलाना न चाहती थी, विरोध करने का साहस न था। बोली, अच्छा चलकर भोजन कर लो। महाराज इन कल से बुनबुना रही है कि यहाँ बड़ी देर हो जाती है। कौन उसके घर का ताला तोड़ दे तो कहीं की न रहे। दाननाथ को इस समय भोजन करने की जल्दी ना थी जितनी प्रेमा के जवाब की उत्सुकता। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें परीक्षा लेने का वांछित अवसर मिला था। ओवरकोट के बटन खोलने का बहाना करते हुए बोले, मुझे तो अगर चंदों पर बसर करना पड़े तो डूब मरूं। रईसों से कॉलेज के संबंध में 2-1 बार चंदे मांगने का अनुभव है। घंटों उनकी खुशामद कीजिए। जी हुजूर, धर्मावतार हो कहते हैं, सत्य है, बस यह करना पड़ता है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, कुत्तों की तरह धुतकारे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक किसी के पास काफ़ी रुपया न हो काम छेड़े ही क्यों, मगर यहाँ तो नाम की हवस मारे डालती है। बस मेरा भी नाम हो जाए, मैं भी शहीदों में दाखिल हो जाऊँ। जहाँ जाऊँ जुलूस निकले, फूलों की वर्षा हो, कॉलेजों के लड़के गाड़ी खींचें। हयादार आदमी तो इसे कभी पसंद ना करेगा कि दूसरों के दान पर चरपोतियाँ करें। आपको कन्हैया बनने की धुन है। 10-20 जवान विधवाओं को इधर उधर से एकत्र करके रासलीला सजाएंगे। 4 दीवार के अंदर कौन देखता है क्या हो रहा है। दाननाथ दिल में अमृत राय को इतना नीच न समझते थे, कदापि नहीं। उन्होंने केवल प्रेमा को छेड़ने के लिए स्वांग रचा था। प्रेमा बड़े असमंजस में पड़ गई। अमृत राय की निंदा उसके लिए असह्य थे। उनके प्रति अब भी उसके मन में श्रद्धा थी। दाननाथ के विचार इतने कुत्सित है, उसकी इसे कल्पना भी न थी। बड़े बड़े तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, मैं समझती हूँ कि तुम अमृत राय के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो। उनका हृदय विशुद्ध है, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। वो जो कुछ करना चाहते हैं उनसे समाज का उपकार होगा या नहीं यह तो दूसरी बात है, लेकिन उनके विषय में ऐसे शब्द मुँह से निकाल कर तुम अपने हृदय का ओछापन दिखा रहे हो। दाननाथ सन्नाटे में आ गए। उनके मन ने कहा, निकली ना वही बात। यह तो मैंने पहले ही कहा था। अगर प्रेमा का अमृत राय से कोई संबंध न होता, अगर प्रेमा की जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो क्या वह इतने तीक्ष्ण शब्दों में उसका प्रतिकार करती? कभी नहीं। उसकी आंखों से तो चिंगारियां निकलने लगी, नथुने फड़कने लगे। या मेरी कभी ना होगी, कभी नहीं। मालूम होता है मेरी बातें इसके दिल में चुभ गई। कोमल शब्दों में भी तो विरोध कर सकती थी। खैर देखूं क्या क्या गुल खिलते हैं। बोले, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अमृत राय को देवता समझ रही हो। हालांकि कभी नहीं। उसकी आंखों से तो चिंगारियां निकलने लगी, नथुने फड़कने लगे। या मेरी कभी ना होगी, कभी नहीं। मालूम होता है मेरी बातें इसके दिल में चुभ गई। कोमल शब्दों में भी तो विरोध कर सकती थी। खैर देखूं क्या क्या गुल खिलते हैं। बोले, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अमृत राय को देवता समझ रही हो। हालांकि देवता भी फिसलते देखे गए हैं। प्रेमा ने नम्रता से कहा, मैं उन्हें देवता नहीं समझती, लेकिन पशु भी नहीं समझती। मगर उन्हें वासना ही ने सताया था, तो क्या वह अपना विवाह नहीं कर सकते थे? दाननाथ, तो फिर लीडर कैसे बनते? हम जैसे की श्रेणी में न आ जाते थे? अपने त्याग का सिक्का जनता पर कैसे बिठाते? प्रेमा, अच्छा बस करो, मुझ पर दया करो। ऐसी बातें औरों से किया करो, मैं नहीं सुन सकती। मैं मानती हूँ कि मनुष्य भूल चूक का पुतला है। संभव है आगे चलकर अमृत राय भी आदर्श से गिर जाएं, कुपथ पर चलने लगें, लेकिन यह कहना कि वह इसी नियत से सारा काम कर रहे हैं, कम से कम तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। रही चंदे की बात, जो अपना सर्वस्व दे डालता है उसे चंदे उगाने में कठिनाई नहीं होती।
लोग खुशी से उसको देते हैं, उस पर सबको विश्वास हो जाता है। चंदे उन्हीं को मिलते हैं जिनके विषय में लोगों को संदेह होता है। उन्हीं सारी जातियों को मिलाकर मुसलमान ईसाई ही क्या भुना लेंगे। लाखों चमार और डोमड़े ईसाई हो गए। मद्रास प्रांत में गांव के गांव ईसाई हो गए, मगर उनके आचरण और व्यवहार अब भी वही हैं। प्रेत पूजा की उनमें अब भी प्रथा है, सिवाय इसके कि वे शराब अधिक पीने लगे, चाय के गुलाम हो गए और अंग्रेज़ों के उतारे कोट पतलून पहनते हैं। उनमें और कोई फ़र्क नहीं। ईसाई जाति उनसे और बदनाम हुई, नेक नाम नहीं हुई। इसी तरह उन्हें मिलाकर मुसलमान भी दिग्विजय न कर लेंगे। भंगियों के साथ नमाज पढ़ लेने से या उनके हाथ का पानी पी लेने से कोई राष्ट्र बलवान हो सकता तो आज मुसलमानों का संसार पर राज्य होता। मगर आज जिधर देखिए उधर हिंदुओं की भांति किस्मत को रो रहे हैं। ले दे के स्वाधीन मुस्लिम राज्यों में टर्की रह गया, वह भी इसलिए कि यूरोपियन राज्यों में टर्की के बंटवारे के विषय में मतभेद है। मैं कम से कम इतना उदार अवश्य हूँ जितने अमृत राय हैं, लेकिन जो चमार मरा हुआ जानवर खाता है, रात दिन चमड़े के धोने बनाने में लगा रहता है, उसका बर्तन मैं अपने कुएं में कभी न जाने दूंगा। अमृत राय की मैंने खूब चुटकी ली। प्रेमा ने दबी जबान से कहा, अब तक वह तुम्हें अपना सहायक समझते थे या नोटिस पढ़कर चकित हो गए होंगे। दाननाथ ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं उनका सहायक कभी न था। सुधार उधार के झगड़े में कभी नहीं पड़ा। मैं पहले कहता था और अब भी कहता हूँ कि संसार को अपने ढंग पर चलने दो। वह अपनी ज़रूरतों को स्वयं जानता है। समय आएगा तो सब कुछ आप हो जाएगा। अच्छा, अब चलता हूँ, किसी देवता की मनौती कर दो, यह सफल हुए तो 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊँगी। प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, कर दूँगी। दाननाथ, नहीं, अभी मेरे सामने कर दो, तुम्हें गाते बजाते मंदिर तक जाना पड़ेगा। व्याख्यान हुआ और ऐसे मार्के का हुआ कि शहर में धूम मच गई। पहले 10 मिनट तक तो दाननाथ हिचकते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी में शक्ति और प्रभाव का संचार होता गया। वह अपने शब्द संगीत में मस्त हो गए। पूरे 2 घंटे तक सभा चित्र लिखित बैठी रही और व्याख्यान समाप्त हुआ तो लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनकी आंखें खुल गई। यमाशय तो छिपे रुस्तम निकले। कितना पांडित्य है, कितनी विद्वत्ता है, सारे धर्म ग्रंथों को मत कर रख दिया। जब दाननाथ मन से उतरे तो हजारों आदमियों ने चारों ओर से घेर लिया और उन पर अपने श्रद्धा पुष्पों की वर्षा करने लगे। दाननाथ को ऐसा स्वर्गीय आनंद अपने जीवन में कभी न मिला था। रात के 8 बज रहे थे। दाननाथ प्रेमा के साथ बैठे दून की उड़ा रहे थे। सच कहता हूँ प्रिय, 10,000 आदमी थे, मगर क्या मजाल की किसी के खांसने की आवाज़ भी आती हो। सबके सब बुत बने बैठे थे। तुम कहोगे यह जीट उड़ा रहा है, पर मैंने कभी लोगों को इतना तल्लीन नहीं देखा। सहसा एक मोटर द्वार पर आई और उसमें से कौन उतरा? अमृत राय। उनकी परिचित आवाज़ दाननाथ के कानों में आई, अजी स्वामी जी जरा बाहर आइए या अंदर ही डटे रहिएगा। आइए जरा आपकी पीठ ठोकूं, सिर सहलाऊं, कुछ इनाम दूं। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अमृत राय है या आज कहाँ से फट पड़े, जरा पान वान भिजवा देना। विवाह के बाद आज अमृत राय पहली बार दाननाथ के घर आए थे। प्रेमा तो ऐसी घबरा गई मानो द्वार पर बारात आ गई हो। मुझसे आवाज़ न निकलती थी, भय होता था कहीं अमृत राय उसकी आवाज़ न सुन लें। इशारे से मैरी को बुलाया और पान दान मंगवा कर पान बनाने लगी। इधर दाननाथ बाहर निकले तो अमृत राय के सामने आंखें न उठती थी। मुस्कुरा रहे थे पर केवल अपनी झेप मिटाने के लिए। अमृत राय ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आज तो यार तुमने कमाल कर दिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्पीच न सुनी थी। दाननाथ पछताए कि यह बात प्रेमा ने न सुनी। शर्माते हुए बोले, अजी दिल लगी थी, मैंने कहा तमाशा भी कर देखूं। अमृत राय, दिल लगी नहीं भाई, जादू था। तुमने तो आग लगा दी। अब भला हम जैसों की कौन सुनेगा, मगर सच बताना यार, तुम्हें यह विभूति कैसे हाथ आ गई? मैं तो दांत पीस रहा था, मौका होता तो वहीं तुम्हारी मरम्मत करता। दाननाथ, तुम कहाँ बैठे थे? मैंने नहीं देखा। अमृत राय, सबसे पीछे की तरफ मैं मुंह छिपाए खड़ा था। आओ जरा तुम्हारी पीठ ठोक दूं। दाननाथ, जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप तो पीठ सहलाएंगे और मुझे महीने भर मालिश करनी पड़ेगी। सच कहना, मैं आगे चलकर बोल सकूँगा? अमृत राय, अब तुम मेरे हाथों पिटोगे। तुमने पहली स्पीच में अपनी धाक जमा दी, आगे चलकर तो तुम्हारा जवाब ही न मिलेगा। मुझे दुख है तो यही कि हम और तुम अब 2 प्रतिकूल मार्ग पर चलते नजर आएंगे, मगर यार यहाँ दूसरा कोई नहीं है। क्या तुम दिल से समझते हो कि सुधारों से हिंदू समाज की हानि पहुँचेगी? दाननाथ ने संभल कर कहा, हाँ भाई,
इधर मैंने धर्म साहित्य का जो अध्ययन किया है उससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा, मगर बहुत संभव है कि मुझे भ्रम हुआ हो। अमृत राय, तो फिर हमारी और तुम्हारी खूब चलेगी, मगर एक बात का ध्यान रखना, हमारे सामाजिक सिद्धांतों में चाहे कितना ही भेद क्यों न हो, मंच पर चाहे एक दूसरे को नौच ही क्यों न खाएं, मगर मैत्री अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हमारे निज के संबंध में उनकी आँच तक न पहुँचने पाए। मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं। क्षमा करना, मुझे भय है कि तुम। दाननाथ ने बात काट कर कहा, अपनी ओर से भी मैं तुम्हें यही विश्वास दिलाता हूँ, कोई वजह नहीं कि हमारे धार्मिक विचारों का हमारी मित्रता पर असर पड़े। अमृत राय ने संदिग्ध भाव से कहा, तुम कहते हो मगर मुझे विश्वास नहीं आता। दाननाथ, प्रमाण मिल जाएगा तब तो मानोगे। अमृत राय, और तो घर में सब कुशल है ना? अम्मा जी से मेरा प्रणाम कह देना। दाननाथ, अभी बैठो, इतनी जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। अमृत राय, कई जगह जाना, अनाथालय के लिए चंदे की अपील करनी है, जरा 5-10 आदमियों से मिल तो लूँ। भले आदमी विरोध ही करना था तो अनाथालय बन जाने की बात करते, तुमने रास्ते में कांटे बिखेर दिए। माँ भी पान बना ही रही थी कि अमृत राय चल दिए। दाननाथ ने आकर कहा, वह अब तक तुम्हारे पान ही नहीं लगे, वह चल दिए, आज मान गए। प्रेमा, वह भी सुनने गए थे? दाननाथ, हाँ, पीछे खड़े थे, सामने होते ही आज उनकी दुर्गति हो जाती। अनाथालय के लिए चंदे की अपील करने वाले, मगर देख लेना कौड़ी न मिलेगी। हवा बदल गई, अब दूसरे किसी शहर से चाहे चंदा वसूल कर लावें, यहाँ तो पाई न मिलेगी। प्रेमा, यह तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पंडित चाहे सुधारों का विरोध करें, लेकिन शिक्षित समाज तो नहीं कर सकता। दाननाथ, मैं शर्त बद्ध कर सकता हूँ, अगर उन्हें 5,000 भी मिल जाए। अच्छा प्रेमा, उन्हें एक कौड़ी भी ना मिले कि झगड़ा काहे का, अब रुपए लाओ, कतनी को नहीं मिलते। इतने में वृद्धा माता आकर खड़ी हो गई। दाननाथ ने पूछा, क्या है अम्मा जी? माता, तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है? दाननाथ ने हंसकर कहा, यही मुझसे लड़ रही है अम्मा जी, मैं तो बोलता भी नहीं। प्रेमा, सच कहिएगा अम्मा जी, कौन जोर से बोल रहा है या कि मैं? माता, बहुत जोर से तो तुम ही बोल रही हो, या बेचारा तो बैठा हुआ है। प्रेमा, ठीक कहती हैं आप, अपने लड़के को कौन बुरा कहता है? मेरी अम्मा होती तो मेरी डिक्री होती। दाननाथ, अम्मा जी में यही तो गुण है कि वह सच ही बोलती हैं, तुम्हें शर्माना चाहिए। माता, तुझे भूख लगी है कि नहीं, चल के खाना खा ले, तो फिर झगड़ा कर, मुझसे अब नहीं रहा जाता, या रोग बुढ़ापे में और लगा। दाननाथ, तुमने भोजन क्यों न कर लिया? मैं तो दिन में 10 बार खाता हूँ, मेरा इंतज़ार क्यों करती हो? आज बाबू अमृत राय ने कह दिया कि तुम इन दिनों मोटे हो गए हो, एक आध दिन ना भी खाऊं तो चिंता नहीं। माता, क्या कहा अमृत राय ने कि मोटे हो गए? दिल लगी की होगी। दाननाथ, नहीं अम्मा जी, सचमुच कहते थे। माता, कहता था अपना सिर, मोटे हो गए हैं, आधी देह भी न रही। आप कोतवाल बना फिरता है, वैसे ही दूसरों को समझता है। एक दिन बुलाकर उसे खाना वाना क्यों नहीं खिला देते? तुमने इधर उसकी दावत नहीं की, इसी से चिढ़ा हुआ है। भला देखती हो बहू इस अमृत राय की बात? दाननाथ, मोटे चाहे न हो गए हों, कुछ हरे अवश्य थे, चेहरे पर कुछ सुर्खी थी, देह भी चिकनी हो गई थी, मगर यह कहने की बात थी, माताओं को अपने लड़के सदैव ही दुबले मालूम होते हैं। लेकिन दाननाथ भी इस विषय में कुछ वहमी जीव थे, उन्हें हमेशा किसी न किसी बीमारी की शिकायत बनी रहती थी। कभी खाना हजम नहीं हुआ, खट्टी डकारें आ रही है, कभी सिर में चक्कर आ रहा है, कभी पैर का तलवा चल रहा है। इस तरह ये शिकायतें बढ़ गई थी। कहीं बाहर जाते तो उन्हें शिकायत ना होती, क्योंकि कोई सुनने वाला ना होता। पहले अकेले माँ को सुनाते थे, अब एक और सुनने वाला मिल गया था। इस दशा में यदि कोई उन्हें मोटा कहे तो यह अन्याय था। प्रेमा को भी उनकी खातिर करनी पड़ती थी। इस वक्त दाननाथ को खुश करने का उसे अच्छा अवसर मिल गया। बोली, उनकी आंखों में सनीचर है। दीदी बेचारी जरा मोटी थी, रोज उन्हें ताना दिया करते थे, घी मत खाओ, दूध मत पियो, परहेज करा के बेचारी को मार डाला। मैं वहाँ होती तो लाला जी की खबर लेती। माता, अच्छी देह है उसकी। दाननाथ, अच्छी नहीं, बत्थर है, बलगम भरा हुआ है, महीने भर कसरत छोड़ दें तो उठना बैठना दूबर हो जाए। प्रेमा, मोटा आदमी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, देह सुडौल और भरी हुई हो, मोटी थुलथुल किस काम की। दाननाथ, मेरे साथ खेलते थे तो रुला रुला के मारता था। भोजन करने के बाद दाननाथ बड़ी देर तक प्रेमा की बातों पर विचार करते रहे। प्रेमा ने पीछे से घाव पर मरहम लगाने वाली बातें करके उन्हें ठंडा कर दिया था।
उन्हें अब मालूम था कि प्रेमा ने जो कुछ कहा उसके सिवा वह और कुछ कह ही न सकती थी। उन्होंने कमला प्रसाद के मुंह जो बातें सुनी वही कह डाली थी और खुद उन बातों को न तोला न परखा। कमला प्रसाद इन बातों को विश्वास कि इन बातों पर विश्वास क्यों आ गया, या उनकी कमज़ोरी थी? ईर्ष्या कानों की पुतली होती है। प्रतियोगी के विषय में वह सब कुछ सुनने को तैयार रहती है। अब दाननाथ को सूझी कि बहुत संभव है कमला ने वे बातें मन से गढ़ी हो। यही बात है, अमृत राय इतने चुचेरे ऐसे दुर्बल कभी न थे। प्रेमा के साहसिक प्रतिवाद ने उस नशे को और बढ़ा दिया जो उन पर पहले सवार था। प्रेमा ज्यों ही भोजन करके लौटी उससे क्षमा मांगने लगे। तुम मुझसे अप्रसन्न हो गई क्या प्रिय? प्रेमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भला तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हाँ, मैंने बेहूदी बातें बक डाली। मैं तो खुद तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। लेकिन दाननाथ जहाँ विरोधी स्वभाव के मनुष्य थे वहाँ कुछ दुराग्रही भी थे। जिस मनुष्य के पीछे उनका अपना ही पति के हाथों इतना घोर अपमान हुआ उसे वह सस्ते नहीं छोड़ सकते थे। सारा संसार अमृत राय के यश गाता, उन्हें कोई परवाह न थी। नहीं वह कभी उस स्वर में अपना स्वर मिला सकते थे, वह करतल ध्वनि कर सकते थे, पर उनकी पत्नी अमृत राय के प्रति इतनी श्रद्धा रखे और केवल हृदय में न रखकर उसकी दुहाई देती फिरे, जरा भी चिंता न करे कि उसका पति पर क्या प्रभाव होगा, यह स्थिति दूसरा थी। अमृत राय अगर बोल सकते हैं तो दाननाथ भी बोलने का अभ्यास करेंगे और अमृत राय का गर्व मर्दन कर देंगे, उसके साथ ही प्रेमा का भी। वह प्रेमा को दिखा देंगे कि जिन गुणों के लिए तू अमृत राय को पूज्य समझती है वे गुण मुझ में भी हैं और अधिक मात्रा में। इस भांति ऐसे दो मित्रों में द्वेष का सूत्रपात हुआ जो बचपन से अभिन्न थे। वह दो आदमी जिनकी मैत्री की उपमा दी जाती थी काल की विचित्र गति से दो प्रतिद्वंदियों के रूप में अवतरित हुए। एक सप्ताह तक दाननाथ कॉलेज न गए, न खाने की सुधि थी न नहाने की। सारे दिन कमरे का द्वार बंद किए हिंदू धर्म की रक्षा पर हिला देने वाली वक्तृता तैयार करते रहे। एकांत में सामने आईना रखकर कई बार संपूर्ण व्याख्यान दे डाला। 7वें दिन शहर में नोटिस बढ़ गया, सनातन धर्म पर आघात। इस विषय पर महाशय दाननाथ का टाउन हॉल में व्याख्यान होगा। लाला बद्री प्रसाद सभापति का आसन सुशोभित करेंगे। प्रेमा ने पूछा, क्या आज तुम्हारा व्याख्यान है? तुम तो पहले कभी नहीं बोले। दाननाथ ने हंसकर कहा, हाँ आज परीक्षा है, आशा तो है कि स्पीच बुरी न होगी। प्रेमा, मुझे तो तुमने सुना ही नहीं। मैं भी जाऊंगी, देखूं तुम कैसा बोलते हो। दाननाथ, नहीं प्रिय, तुम वहाँ रहोगी तो शायद ना बोल सकूंगा। तुम्हें देखकर मुझे झेप होगी। मैंने ऐसी कितनी बातें यहाँ लिखी जिनका मैं कभी पालन नहीं करता। स्पीच सुनकर लोग समझेंगे धर्म का ऐसा रक्षक आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे सामने अपने धर्म स्वांग रचते मुझे शर्म आएगी। 2-1 बार बोलने के बाद जब मैं गप हाँकने और देवता बनने में अभ्यस्त हो जाऊंगा तो स्वयं तुम्हें ले चला करूंगा। प्रेमा, लाला जी ने तुम्हें आखिर अपनी ओर घसीट लिया। दाननाथ, उन्हें तो आज दोपहर तक खबर न थी। मुझे खुद बुरा मालूम होता है कि समाज सुधार के नाम पर हिंदू समाज में वे सब बुराइयां समेट ली जाएं जिनसे पश्चिम वाले अब खुद तंग आ गए हैं। अछूतो द्वार का चोरों का शोर चारों ओर मचा हुआ है। कुओं पर आने से मत रोको, मंदिर में जाने से मत रोको, मदरसों में जाने से मत रोको। अछूतो द्वार से पहले अछूतों की सफाई और आचार विचार की कितनी ज़रूरत है, इसकी ओर किसी की निगाह नहीं। बस इन्हें जल्दी से मिला लो। भाभी और पूर्णा दोनों को बुलाऊंगी, कुछ मोहल्ले की हैं। 10-20 ब्राह्मणों का भोजन ही भी आवश्यक होगा। दाननाथ, यहाँ देवताओं के ऐसे भक्त नहीं, यहाँ 5 आने पैसे हैं, 1.25 पाव लड्डू मंगवा लो, चलो छुट्टी हुई। प्रेमा, राम जाने तुम नियत के बड़े खोटे हो। भैंस से चीटी वाली मसल करोगे क्या? शाम को 1.25 सेर कहा था, आप 1.25 पाव पर आ गए। मैंने 1.25 मन की मानता की है। दाननाथ, सच मार डाला मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। कहानी प्रतिज्ञा का खंड 10 का भाग 1 और 2 आपके सामने प्रस्तुत रश्मि के स्वर में।